इस घर की जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है इस घर से व्यू। किसी भी रूम में चले जाओ भाई, कमाल का व्यू मिलता है। वेल दोस्तों, ज़रा बात कर लेते हैं पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। पिछली बार तुम्हें पता ही है, इस घर में मैं रहने लग गया था और इस घर में रहते हुए मैंने कुछ रेसेस की थी। रेसेस करने के बाद काफ़ी अच्छे खासे पैसे भी हो गए थे मेरे पास। एंड देन मैंने डिसाइड किया कि भाई एक नई गाड़ी परचेज़ करना बनता है, क्योंकि एज अ रेसर मुझे अपने कलेक्शन को एक्सपेंड करना चाहिए। और इसके लिए मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल टोयोटा सुपरा ड्रैगन एडिशन परचेज़ की। या टोयोटा सुपरा ड्रैगन एडिशन, ये पूरा उस गाड़ी का नाम है और कमाल की गाड़ी है भाई। हाँ, उससे अभी तक रेसेस नहीं की है, वह लब पता चलेगा कि कितनी कमाल की गाड़ी है। बट अभी तक जिस हिसाब से मैंने उसे ड्राइव किया, उसकी हैंडलिंग थी, बहुत ही ब्यूटीफुल गाड़ी है। सो यही हुआ था पिछले एपिसोड में, मैं सुपरा परचेज करके लाया था और आज उससे करेंगे कुछ एपिक रेसेस, जीतेंगे काफ़ी सारा मनी। वेल अभी मैं ये चीज़ कह रहा था कि ये जो अपना घर है, देखने में तो लगता है कि अरे लॉस सैंटोस में तो काफ़ी महंगे घर ऐसे ही है, बट नहीं, सारे घरों से व्यू इतना कमाल का नहीं है भाई। इस घर से तुम किसी भी रूम में चले जाओ, कमाल का ही व्यू मिलेगा। चाहे वो बाथरूम, वेल बाथरूम में कुछ ज़्यादा व्यू की ज़रूरत थी नहीं वैसे, बट है तो चलो कंप्लेन नहीं कर रहा मैं। या फिर तुम इधर किचन में आ जाओ, या फिर ये ड्राइंग रूम वाला जो इलाका है, या फिर ये डाइनिंग टेबल, मतलब हर जगह से कमाल का व्यू है भाई। यहाँ तक कि यहाँ से भी बताओ क्या है, क्रेजी। एक रूम जो है वो थोड़ा छुप जाता है और वो है अपना थिएटर वाला रूम। वैसे ये सही है, थोड़ा छुपा हुआ भी है तो, क्योंकि थिएटर रूम ऑब्वियसली डार्क होना चाहिए, तभी उसका असली मज़ा आएगा। पिछली बार जो गाड़ी लेकर आया था मैं, वो है ये वाली ब्रांड न्यू सुपरा। ओ यार, मेरी रेड वाली गाड़ी शोरूम के आगे पार्क्ड है, लेकर आता हूँ ज़रा मैं। एक बार ज़रा मैं ये सुपरा टेस्ट कर लूँ भाई। यही गाड़ी लेकर आया था मैं पिछली बार। 1.2 मिलियन डॉलर्स की है। जनरली सुपरा इतनी महंगी होती नहीं है भाई, इतनी महंगी नहीं होती है, बट ये उसका ड्रैगन एडिशन एंड रेयर एडिशन है, दैट्स वाई ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कमाल की है भाई ये गाड़ी। सो इससे आज बहुत ही बड़ी बड़ी रेसेस करेंगे, बहुत सारे पैसे जीतेंगे भाई। वैसे मेरे बैंक में कुछ ज़्यादा पैसे हैं नहीं, $43,000 समथिंग बचे हुए हैं बस। सो इसीलिए रेसेस करना बहुत ज़रूरी है, वरना कंगाल हो जाऊँगा मैं। इस गाड़ी को यहाँ रखो और चल के ज़रा अपनी गाड़ी लेकर आते हैं, एक टैक्सी बुलाते हैं पहले तो। टैक्सी प्लीज़। अरे कहाँ गया मैं ये? वेल पैसे देख लूँ मैं ज़रा अपने। या $43,000। लेट्स कॉल अ टैक्सी जो मुझे ले जाए शोरूम तक। हेलो भाई, उठा लो फ़ोन। कुछ मिनटों में कैब आ रही है। नाइस। सो ये है मेरा घर रोड साइड। अभी ज़्यादा घर आजू बाजू है नहीं, तो थोड़ा सा अलोन फील तो होता है। अरे 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 क्या कर रहा है ये नमूना? टैक्सी आ गई है भाई। हेलो सर, पहुंचा दो मुझे लोकेशन पर। बहुत दूर की लोकेशन है यार। आई होप थोड़ा जल्दी चलाएगा। चल भाई, थोड़ा फास्ट चला। वैसे गाड़ियाँ यहाँ पर छोड़ कर जा रहा हूँ, उतना सेफ तो नहीं होगा ये, बट हाँ इस इलाके में उतनी ज़्यादा चोरी होती नहीं है, तो या रख सकते हैं गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा फास्ट चलाएगा भाई मेरे। स्किप करते हैं कट सीन, डायरेक्टली चलते हैं भाई शोरूम तक। चलो आ जाओ। तो टैक्सी वाले ने लिए $114 और या डायरेक्टली यहाँ छोड़ने के लिए आ गया मुझे। अबे पटाखे फूट रहे हैं अभी तक। क्या हो गया भाई? क्या? हेलो सर। नहीं अभी गाड़ी मैंने रेस में भगाई नहीं है, बट हाँ गाड़ी बढ़िया चल रही है अभी तक। तो यहाँ अभी तक पटाखे क्यों चल रहे हैं? ओह, कोई एक और गाड़ी की डिलीवरी हुई है यहाँ से। ठीक है, चल रहा है शोरूम तो भाई इनका, बिंदास चल रहा है शोरूम, सही है। सो यहाँ पर मोस्टली जैपनीज़ कार्स हैं सारी की सारी। निकलते हैं अपने घर पर और फिर उस सुपरा को लेकर चलते हैं एक बहुत ही धमाकेदार रेस के लिए। अभी तक मेरे कलेक्शन में सबसे महंगी गाड़ी ये थी, बट अब मेरे कलेक्शन में सबसे महंगी गाड़ी वो सुपरा हो चुकी है, सुपरा ड्रैगन एडिशन। ओ ओ ओ ओ नाइस। लेफ्ट, ओए आराम से, ओए जान दो मुझे। या सो अभी तक ये गाड़ी सबसे महंगी थी, अब सुपरा हो चुकी है। 4 गाड़ी है अपने पास टोटल। कमाल की बात है भाई। अभी कुछ टाइम पहले मेरा रेसिंग करियर शुरू हुआ था और आज इतनी सारी बेहतरीन गाड़ियाँ हैं। सारी एक से एक महंगी है। वो $30,000 की है, $3 लाख की है, वो $1 मिलियन की है, वो ये 1.2 समथिंग डॉलर्स की है, $1.2 मिलियन। सो आ जाओ रेस ढूंढते हैं कोई बढ़िया सी, जिस रेस में मैं इस सुपरा से तबाही मचा सकूँ। सुपरा नहीं, सुपरा ड्रैगन एडिशन।
वैसे ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक में लॉस सैंटोस के ये गाड़ी कितनी अलग है। रोड प्रेजेंस देख रहे हो तुम लोग इस गाड़ी का, मतलब अगर 10-12 गाड़ियां चल रही है या 50 गाड़ियां भी चल रही हैं तो उसके बीच में तुम अलग से पॉइंट आउट कर सकते हो कि वो देखो, वो बीच में वो ग्रीन कलर की वो सुपरा है। इतना यूनिक इसका कलर है, डिजाइन है, बहुत अलग है यार। तुम लोग गाड़ियों की भीड़ में शामिल ही नहीं कर सकते इस गाड़ी को। अभी देखना, अभी मैं रेस के लिए जा रहा हूँ, नहीं यार उनके पास भी एक से एक गाड़ियाँ है, बट फिर भी तुम लोग देखना, जब मैं रेस के लिए जाऊंगा वहां पर जितने भी रेसर्स आ जाए उनकी गाड़ी के बीच में मेरी गाड़ी अलग ही चमकती है, और ये वाली तो कुछ ज्यादा ही अलग चमकेगी। इसका स्पॉइलर भी देखो कैसे कर्व्ड, ऐसे डी बना हुआ है, लेटा हुआ डी, बहुत बढ़िया है गाड़ी। पहली रेस करते हैं इससे और जीतते हैं कुछ 2-4-10 लाख डॉलर। बड़ी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। रेस में यही तो प्रॉब्लम है यार, पता ही नहीं चलता शुरू में ये रेस कितनी बड़ी है। जब पार्टिसिपेट कर लेता है बंदा तब पता चलता है कि ओ ये रेस इतनी बड़ी है। लॉस सैंटोस में काफ़ी देर से रेसेस ढूंढ रहा हूँ मैं, एंड मैंने ये नोटिस किया कि भाई लॉस सैंटोस की ऑलमोस्ट सारी रेसेस ख़त्म कर चुका हूँ मैं। नहीं सीरियसली, सारी रेसेस ख़त्म कर चुका हूँ। बहुत कम रेसेस बची हैं लॉस सैंटोस में, और अगर जो रेसेस बची भी है वो रिपीटेड रेस है, मतलब वो रेस मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ और वो रेस वहाँ पर फिर से हो रही है। बट आई डोंट केयर, अगर कोई रेस मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ और मुझे वहाँ पर दोबारा से खुद को साबित करने का, खुद को प्रूव करने का मौका मिल रहा है, आई कैन पार्टिसिपेट इन दैट। बट हाँ, मुझे सैन एंड्रियास, सैंडी शोर्स की तरफ भी रेसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक रेस यहाँ पर दिखी ज़रूर है, चलते हैं ज़रा, देखते हैं कितनी बड़ी रेस है, क्या सीन है, क्या प्राइज़ मनी है। फैक्ट्री है एक बहुत ही बड़ी, यहीं पर रेस है। हाँ ये तो रेस स्टार्ट करते हैं, पता नहीं कैसी रेस होगी ये। ओ $10,000 एंट्री फीस थी, रेस तो ठीक ठाक बड़ी होगी। ओ रेस स्टार्ट, द विनर लीव्स विद $3,30,000 इन हिज पॉकेट। ओके $3,30,000, 32-33 रेसर्स ने पार्टिसिपेट किया। भाई ये तो बहुत ही बड़ी रेस है। बट फिर भी तुम लोग ज़रा भीड़ में देखो इन रेसर्स की, किसकी गाड़ी तुम्हें अलग ही चमकती हुई दिख रही है दोस्तों। ओ भाई उस बंदे की भी अलग चमक रही है यार, क्या ब्यूटीफुल कलर है उस। अरे यार कलर छोड़ो, मैं पोजीशन नंबर 80 है मेरी, आगे निकलने दो मुझे। कोई और सुपरा लेकर आया है क्या? नहीं मुझे तो नहीं दिख रही है। 5 लैप्स है इसमें टोटल। और भाई कहाँ लेकर जा रहा है वो? 5 लैप्स है टोटल, और मुझे सिर्फ अपनी गाड़ी पर ध्यान देना चाहिए, अपनी गाड़ी पर फोकस करना चाहिए, डेट्स इट। मेरी पोजीशन नंबर इस वक्त 7 है, एंड मैं इजीली बीट करने वाला हूँ इन नमूनों को। भाई साहब क्या चल रही है यार सुपरा, अच्छी है। नहीं मेरे पास जितनी भी गाड़ियां हैं उन सबसे बेटर है। पोजीशन नंबर 2 पर ऑलरेडी हूँ मैं। हैंडलिंग देख रहे हो तुम लोग, और भसड़ में मैं कैसे आगे निकला वो नोटिस किया तुम लोगों ने? बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल ईजिली। ये पोजीशन नंबर 2 वाला है, लिटरली जस्ट पीछे टेल गेटिंग करने की कोशिश कर रहा है, बट हटो ब्रदर हटो। यहाँ पर तुम लोग कमाल देखो भाई, मैं बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली जीतने की तो कोशिश कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि भाई पूरी जान लगा देंगे, पूरा जोश है, नहीं। मैं बिल्कुल सिंपल ड्राइविंग कर रहा हूँ यार, बट स्टिल आई एम परफॉर्मिंग बेटर देन द रेस्ट 32 रेसर्स। टोटल 33 हैं भाई साहब। ये लैप नंबर कौन सा कंप्लीट हो जाएगा? लैप नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा शायद। लैप नंबर 3 शुरू हो चुका है। कमाल हूँ यार, मैं कमाल हूँ भाई, मेरी गाड़ी कमाल है। कहाँ है ये नंबर 2? आई डोंट केयर, ये नंबर 2 है क्या? पता नहीं, अभी पता चलेगा, आगे निकलने दो इसे। नहीं ये नंबर 2 नहीं है। नंबर 2 तो पता नहीं कहाँ रह गया है पीछे। मैं पोजीशन नंबर 1 होल्ड किए हुआ हूँ भाई। तबाही मच रही है दोस्तों, तबाही मचना शुरू हो चुकी है। अरे गाड़ी वाले सर जी हटो साइड में। एंड इसी के साथ ये कंप्लीट यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, नाइस, हटो सर। भाई क्या कर रहा हूँ मैं? $3,30,000 इजीली सुपरा, क्या बात है। लैप नंबर 4 शुरू हो चुका है और आई एम नंबर 1। मैं क्या तारीफ़ करूँ सच में अब अपनी। वैसे तारीफ़ मेरी नहीं बनती है, इस गाड़ी की बनती है। क्या एपिक परफॉर्मेंस रही इस गाड़ी से अभी तक की। मुझे लग रहा है मेरे कलेक्शन में सबसे बेस्ट गाड़ी, और ऑब्वियसली सबसे बेस्ट होगी भी क्योंकि सबसे महंगी गाड़ी है। सो अभी लैप नंबर 4 चालू है एंड लैप नंबर 5 शुरू हो जाएगा, और अभी तक इस गाड़ी ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। मैं बहुत ज़्यादा आगे हूँ यार, आई नो तुम्हें फील नहीं हो रहा है, बट या मैं बहुत ज़्यादा। पोजीशन नंबर 2 वाला पता भी नहीं है कहाँ है, वो कॉर्नर पे है बिल्कुल अभी तो। मैंने तो तबाही मचा रखी है भाई। आगे से लेफ्ट मोड़ना है, मोड़ लिया लेफ्ट। अगला चेक पॉइंट प्लीज, हटो सर। ओ शिट, रेसर आउट। ओ शिट, अब रेसर आउट कैसे? मेरी व्हाट, इसका फ्यूल पाइप फट गया क्या? क्या हुआ? अबे इस गाड़ी में से फ्यूल लीक कर रहा है। शिट, अबे मुझे एलिमिनेट कर दिया भाई, क्योंकि मेरी गाड़ी का फ्यूल लीक करके गाड़ी। व्हाट,
चल चल What the hell just happened? अरे चल मेरी गाड़ी। ओ ये क्या है भाई, क्या है ये? अरे शुरू, अरे यार मेरी किस्मत क्या है, अब रेस खत्म हो जाएगी भाई। ये लास्ट लैप है, मुझे बस एक राउंड करना था उधर जा। चल मेरी गाड़ी, चल चल चल। ओ नो, किसी ने रेस खत्म कर दी। एक्सेट 2-1 ने रेस फिनिश कर दी है। अबे यार वो $3,30,000 मेरे थे। ये तो डब्बा है भाई, गाड़ी क्या हो गया इसे, इंजन सारा फ्यूल पाइप, व्हाट द हेल। जस्ट T20 ने फिनिश किया सेकंड, ओसरिस ने थर्ड पे फिनिश कर दिया। रेस चालू है यार अभी तक, मैं रेस से मेरी गाड़ी बंद पड़ गई, मैं क्या बोलूँ अब। सुल्तान RS क्या ये, चल प्लीज। एक्सेट 221 गेट्स द $330,000 प्राइज। और मेरी ये डब्बा गाड़ी, मेरी ये कबाड़ा गाड़ी बीच रेस में बंद पड़ गए। $1.2 मिलियन की खरीदी थी ना मैंने, ये $1.2 मिलियन से भी ज्यादा के पैसे पे किए थे मैंने। इसको मैकेनिक के पास लेकर जाना पड़ेगा, मैकेनिक के पास लेकर चल। अरे यार लेकिन ये चल भी कहाँ रही है, क्या करूँ मैं, क्या। अरे मैं कूल कूल दोस्तों, शांत बिल्कुल, मेडिटेट करते हैं। अरे फ्रैंकलिन भाई सीरियसली मेडिटेट नहीं करना था, मैं तो शांत होने के लिए बोल रहा था। बिल्कुल शांत, ध्यान से सोचते हैं क्या करना है। मेरे $10,000 जा चुके हैं, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। या मेरे पास $43,000 थे, $10,000 मैंने इस रेस की एंट्री फीस के लिए पे किए, $33,000 बचे हैं। हाँ अब इस गाड़ी का क्या हो गया ये देखना पड़ेगा। पहले तो मुझे एक टो ट्रक चाहिए, बट बीच सड़क में गाड़ी है, कहीं मेरी गाड़ी की वजह से ट्रैफिक ना लग जाए। यू नो व्हाट, मुझे एक गाड़ी चाहिए होगी। सर आपकी गाड़ी दो ज़रा, थैंक यू वेरी मच। और इस गाड़ी से अपनी गाड़ी को थोड़ा साइड में कर देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है यार बीच सड़क में होगा, फिर वो टो वैन वाले पुलिस वाले उठा के ना ले जाएं, थोड़े स्क्रैचेस आएंगे, बट एटलीस्ट साइड में तो कर दूं मैं इसे। भाई इतनी भी नहीं चल पाई वो कि मैं उसे कहीं दूर थोड़ा सा आगे ले जाऊं। जब तक फ्यूल रहा वो आगे ड्रैग होती रही, फ्यूल ख़त्म होते ही गाड़ी बिल्कुल ही बंद पड़ गई। अरे ले जान दो यार मुझे साइड में, नाइस। एंड थोड़ा सा और, नाइस, बस बस इतना काफ़ी है। अब मैं जा रहा हूँ एक टो ट्रक लेने के लिए। भाई मेरा मूड ख़राब हो रखा है, इतनी अच्छी खासी रेस ख़त्म थी, 5 लैप्स थे, 4 तो मैंने फिनिश कर दिया, आखिरी लैप भी आधा ख़त्म था। उधर ये सीन हो गया। एक इधर गाड़ियों का मैकेनिक का है भाई सिस्टम, टो ट्रक मिलने के चांसेस हैं। यहाँ रखो, लॉस एंटोस कस्टम्स लेकर चलते हैं, जो भी खुला होगा आसपास वहाँ लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ है इस गाड़ी में। मुझे तो लग रहा है इसका फ्यूल पाइप लीक कर रहा होगा, या तो फ्यूल पाइप फट गया, कुछ तो गड़बड़ हुई है फ्यूल पाइप में, ज़्यादा बड़ी गड़बड़ नहीं है। हाँ वही बात है कि फ्यूल पाइप फट गया, सारा फ्यूल निकल गया, तो वो गाड़ी चलती कहाँ से। ठीक है, होता है दोस्तों, देखो लाइफ है एंड टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों में ये सब होता रहता है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। चलो भाई ट्रक लेकर चलो, इसे करो नीचे, मेरी गाड़ी। बताओ अभी कुछ टाइम पहले $1.2 मिलियन में फुल ऑन ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ इस गाड़ी की डिलीवरी ली, और ये हाल देखो ज़रा, टो ट्रक से लिफ्ट करके ले जाना पड़ रहा है इस गाड़ी को। सीरियसली टो ट्रक से लिफ्ट करके, सोचा भी नहीं था कि ये जो गाड़ी परचेज़ कर रहा हूँ कुछ टाइम बाद इसका ये हाल हो जाएगा, बट देखो। ओके इसको लेकर चलते हैं। सबसे क्लोजेस्ट लॉस एंटोस कस्टम्स कौन सा है? सबसे क्लोजेस्ट वाला तो इसी रास्ते पर है, पुलिस स्टेशन के पास, तो वहीं लेकर जाने वाला हूँ मैं इसे। ज़्यादा फास्ट नहीं ले जाना चाहता क्योंकि ये गाड़ी कुछ पलट गई, बाइक कांड हो जाएगा। ऐसी $1.2 मिलियन की गाड़ी है। चलो नाइस, बट सीरियसली यार बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही सैड कंडीशन हो गई सुपरा की। तो कितनी तारीफ कर रहा था मैं, सारा क्रेडिट दे रहा था इसी गाड़ी को, यार इस गाड़ी की वजह से रेस देखो बिना मेहनत किए मैं इजीली जीत रहा हूँ, और इस गाड़ी का हाल देखो क्या हो गया है। गुस्सा और आ रही है मुझे। लॉस एंटोस कस्टम्स, हियर वी गो। आराम से बिल्कुल। गाड़ी को धीरे धीरे पहले तो नीचे किया जाए, जस्ट लाइक दिस, एंड फिर रिलीज़ किया जाए, एंड चलो भाई अब इस गाड़ी को इस मैकेनिक के अंदर। अबे वहाँ तक भी कैसे लेकर जाऊँ मैं, ये तो थोड़ा भी नहीं चल रही है, थोड़ा सा भी नहीं, एक ही जगह नाच रही है बस ये गाड़ी। भाई क्या ये, टो ट्रक से ले जाना पड़ेगा। मैकेनिक भाई साहब ज़रा देख लो इस गाड़ी का हाल, देख लो, कुछ हो जाए तो बता दो सर जी। इंजन को देख तो रहा है ये काफ़ी देर से, पता नहीं अभी तक कुछ बोला तो नहीं है। देखने तो भाई अच्छी तरीके से उसे इंजन, बट बहुत धुआं आ रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा सिर्फ पाइप की दिक्कत है, आई मीन फ्यूल पाइप की। मुझे तो लग रहा है प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है, जिस हिसाब से स्मोक निकल रहा है इंजन के अंदर से।
आवाज़ सुनो ज़रा धुएं की और इंजन की, सुनाई दे रही है भाई करके ऐसी आवाज़? देख ले भाई तू बढ़िया तरीके से देख ले यार, बता दे हुआ क्या है। मुझे रेस में भी जाना है, मुझे जीतना भी है। अरे यार क्या मस्त खुश था मैं कि भाई क्या महंगी गाड़ी है, मस्त इससे रेसेस जीतेंगे, 2-3 मिलियन डॉलर्स तो यूं कलेक्ट नहीं हो पाया। कहाँ मैं दूसरे घर खरीदने के सपने देख रहा हूँ, यहाँ ये गाड़ी नहीं ढंग से चल रही है भाई। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ भाई, कुछ पता लगा क्या हुआ है? वेल यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो गाड़ी है तुम्हारी बाहर से तो मस्त चमक रही है, लेकिन जो इसके अंदर इंजन है वो किसी बहुत ही पुरानी सुपरा का इंजन है। क्या क्या बात कर रहा है? ये कह रहा है कि पूरा इंजन पुरानी सुपरा का नहीं है, लेकिन इंजन के काफ़ी सारे पार्ट्स को रिप्लेस किया गया है और पुरानी सुपरा में से लगाया गया है। कुल मिला के ये जो गाड़ी है नई तो है पर नई नहीं है, मतलब नई होते हुए भी नई नहीं है। मतलब गाड़ी नई है, इंजन भी नया है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स ख़राब हो गए होंगे, उन्होंने रिप्लेस किया है, पुरानी गाड़ी का लगाया है, बहुत ही बुरी कंडीशन में वो पार्ट था, इंजन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने कहा भाई उन लोगों ने तो मुझे ये कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेयर और ड्रैगन एडिशन है सुपरा का, तो ये कह रहा है कि ये उन लोगों ने सारी बातें झूठ बोली ताकि तुम्हें ये गाड़ी न्यू लगे एंड तुम इजीली परचेज कर सको। मतलब इन लोगों ने मेरे साथ स्कैम कर दिया। ये टोयोटा के शोरूम वालों को तो छोड़ूंगा नहीं मैं, लिटरली स्कैम। मैं ये गाड़ी लेकर जा रहा हूँ उनके पास, बहुत हो गया यार। 1.2 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की परचेज़ किया है, ऐसे कैसे मुझे ये पुरानी गाड़ी चेप सकते हैं वो लोग? पुरानी नहीं मतलब पुराने इंजन वाली, मतलब पुराने इंजन की पार्ट्स वाली। ठीक है यार तू ये बंद कर दे, मुझे बाहर दे दे, मैं लेकर जा रहा हूँ इसे अभी शोरूम वालों की ऐसी तैसी करता हूँ मैं, हल्के में ले रहा भाई। मैं भी काफ़ी फेमस रेसर बन चुका हूँ, उनकी दुनिया में आग लगा दूंगा मैं, उनके शोरूम में आग लगा दूंगा मैं। तुम क्या बात कर रहे हो भाई? वो गाड़ी दे, नमूने गाड़ी दे। इस गाड़ी को लेकर चलते हैं भाई, शोरूम वालों के पास लेकर चलते हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी रिप्लेस्ड इंजन और पार्ट्स वाली गाड़ी बेचने की? 1.2 मिलियन डॉलर्स एडवांस पे किए थे मैंने, एडवांस, और फिर भी ऐसी गाड़ी फुल ऑन डिलीवरी के साथ कि अरे भाई ये देखो आप तो नई गाड़ी ख़रीद रहे हो, इतना सब ड्रामा करके दिया था इन लोगों ने। ये गाड़ी चेपी मुझे भाई, चेपी है ये पुरानी गाड़ी, मतलब गाड़ी नहीं लेकिन इंजन पुराना, पार्ट्स पता नहीं क्या, मुझसे ढंग से उसकी बात समझ भी नहीं आई। बस हाँ उसने ये कहा कि गाड़ी नई है लेकिन इसके काफ़ी सारे पार्ट्स उनसे ख़राब हो गए होंगे, या गाड़ी ही डिफेक्टिव पीस थी जिसमें उन लोगों ने पुरानी सुपरा के पार्ट्स लगा दिए और नई दे दी। ये देखो किसी की डिलीवरी हो रही है गाड़ी की। रुको 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 रुको, छोड़ूंगा नहीं मैं इन्हें भाई। मुझे एक रेसर को जिसको रेस में पार्टिसिपेट करना है उससे इसने ऐसी गाड़ी चेपी, और उस वक्त जब मैं अपनी गाड़ी जो मेरी यहाँ रह गई थी वो लेने आया था तब पूछ भी रहा था कि अरे कैसी चल रही तुम्हारी रेस? अबे नमूने कैसी गाड़ी दी है तूने मुझे? ओके एक सेकेंड, मैनेजर कहाँ है? गोरा। ओए नमूने मैनेजर सुनो, ये क्या है? कोई और भी गाड़ी खरीद रहा है? कितनी गाड़ियाँ बिक रही है भाई शोरूम से? ओए मैनेजर इधर आ, चल इधर आ तू, फटाफट इधर आ। ये एक सेकंड इसको नीचे करते हैं। भाई मैनेजर देख ज़रा ये क्या बोलना चाहेगा इसके बारे में? तू क्या बकवास ये तो कह रहा है कि हमने नई कंडीशन में गाड़ी दी थी, तुमने पता नहीं क्या। अबे मैंने कुछ नहीं किया भाई, ये मैकेनिक ने खुद बताया मुझे कि एक गाड़ी का इंजन जो है पार्ट्स उसके रिप्लेस्ड हैं, काफ़ी सारा माल डिफेक्टिव है। कि तूने मुझे कैसी गाड़ी चेपी है? मुझे रिफंड चाहिए, ये गाड़ी वापस ले ले और मेरे को मेरे पैसे वापस कर। भाई ये तो कह रहा है कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमने गाड़ी तुम्हें बेकार कंडीशन में दी है? हमारे पास तो फोटोज़ भी हैं कि हमने तुम्हें नई कंडीशन में गाड़ी दी है। ओ इसीलिए ये फोटोग्राफर्स रखे हैं। अबे यार भाई देख ले यार, मैं अभी एक उभरता हुआ रेसर हूँ, प्लीज़ हेल्प कर दे यार, मेरे 1.2 मिलियन डॉलर्स दे दे मुझे। भाई इसने तो साफ मना कर दिया भाई, अच्छा नहीं होगा, देख ले मैं सच बता रहा हूँ अच्छा नहीं होगा। ये बॉडीगार्ड्स बुला के क्या प्रूफ करना चाहता है तू? मैं बता रहा हूँ मैं रेसर हूँ और अभी भले ही मेरी शुरुआत हुई है लेकिन मैं बहुत जल्द लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा रेसर बन जाऊंगा, और जिस दिन बन गया ना भाई मैं तेरा शोरूम नहीं छोड़ूंगा। भाई बंदा स्कैमर ही है यार, तभी तो इसने ये फ़ोटोज़ खिंचवाई, क्योंकि बाहर से तो ये गाड़ी बिल्कुल नहीं है। अब मैं अगर पुलिस में कंप्लेंट करने जाऊंगा तो पुलिस वाले उसके सबूत पर यकीन करेंगे कि हाँ भाई देखो फ़ोटोज़ में तो नई गाड़ी मिली है बट इंजन तो पुराना है। छोड़ूंगा नहीं, मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों। अभी तक तो मेरा दुश्मन सिर्फ वही मेरा दोस्त था, मतलब दोस्त नहीं, वही साइमन की दुकान पे काम करने वाला, बट अब मेरा उससे भी बड़ा दुश्मन ये शोरूम का मैनेजर है। छोड़ूंगा तो नहीं मैं इस मैनेजर को। मैनेजर ही था ना ये? हाँ मैनेजर ही था शायद, जो भी था शोरूम का रिप्रेजेंटेटिव।
अभी तो एक काम करते हैं, इसको लेकर चलते हैं वहीं पर मैकेनिक के पास ही और पूछते हैं कि भाई इसका कुछ हो सकता है या बस कबाड़ा है अब ये गाड़ी। और वही पूछने के लिए लेकर आ चुका हूँ मैं इस गाड़ी को। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। क्या सोचा था मैंने, नई गाड़ी ख़रीद के अब और भी एपिक रेसेस जीतूँगा। कहाँ किन चक्करों में, रिपेयरिंग के चक्करों में फंस गया, वो भी उस गाड़ी की रिपेयरिंग के चक्करों में जो कि मैंने सबसे महंगी परचेज़ की थी। 1.2 मिलियन डॉलर्स की गाड़ी है ये। मेरा मूड बहुत बुरी तरीके से ख़राब है। रेस में $3,30,000 जो हारा वो अलग। अब तो ये मैकेनिक ही बताएगा क्या हो सकता है इस गाड़ी का। हो सुनो सो टोटल रिपेयरिंग का कॉस्ट जोड़ा है इसने और लगभग $2 लाख बता रहा है ये जो भी रिपेयरिंग का इसमें सिस्टम है भाई। ये कह रहा है कि इंजन से लेकर बहुत सारे पार्ट्स वो सब फिक्स करने पड़ेंगे और ये सब फिक्सिंग में एटलीस्ट $2 लाख तो लगेंगे। मैंने पूछा कि भाई उसके बाद ये गाड़ी परफेक्ट हो जाएगी, तो ये कह रहा है हाँ 110% गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में आ जाएगी। ब्रदर तू काम शुरू कर, मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। नई शोरूम से निकाली हुई, डिलीवरी ली हुई $2 लाख एक्स्ट्रा अब लगेंगे इस गाड़ी में। हाँ, कर भाई कर, काम शुरू कर यार। मैं पैसे कहाँ से लाऊं? अरे यार एक सेकंड, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? क्या रेसेस करके? सबसे पहले तो वाली रेस जीतते हैं जो अभी मैं हारा, $3,30,000। यस चलो भाई घर चलते हैं, पहले वहाँ से अपनी कोई रेस वाली गाड़ी लाते हैं। टैक्सी बुक करूँ या? अरे उठाओ भाई रास्ते से गाड़ी। टैक्सी कौन बुक कर ही लेते हैं टैक्सी बुक। बट जो शोरूम वालों ने मेरे साथ किया है भूलूंगा तो नहीं मैं आसानी से। बदला तो लेना है भाई, अब कैसे लेना है, कब लेना है वो तो मैं प्लान करूँगा, बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान करूँगा। बट बदला तो लेना है, रिवेंज तो होगा, रिवेंज तो बराबर लिया जाएगा। अभी टैक्सी वाले को कॉल कर दिया है और कहाँ है ये रहा। चलो सर चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? वेल दोस्तों तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करो यार। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो। यस फटाफट जाओ दोस्तों वीडियो को लाइक करो भाई, लाइक बनता है। क्या करो तुम लोग, लाइक क्यों नहीं कर रहे? डू इट नाउ। और ये टैक्सी वाला ले जा रहा है मुझे घर की तरफ। थोड़ा फास्ट चल मेरे भाई। $131 बिल्कुल घर के आगे उतार के गया है। थैंक यू सर, बढ़िया टैक्सी वाला था ये तो। हाँ इस रेस में, वही रेस जिसमें मैं अभी हारा था उसी रेस में मैं जा रहा हूँ। चलो भाई पैसे हैं ना मेरे पास, पता नहीं खर्चे तो नहीं हुए होंगे कहीं मैंने, नहीं है $33,000 है, ईजिली पार्टिसिपेट कर सकता हूँ मैं। उसी वाली रेस में जा रहा हूँ यार जिसमें मैं हारा था अभी सुबह। इस गाड़ी से जीत जाऊँगा मैं। और सोचा नहीं था जब मैं वो सुपरा यहाँ से लेकर जा रहा था, मुझे तो लग रहा था कि ये सुपरा मैं लेकर जा ज़रूर रहा हूँ बैंक में $43,000 लेकर, और जब वापस आऊँगा तो शायद ये 43,000 की जगह $4 मिलियन हो जाएंगे। बट नहीं हुआ ऐसा, सुपरा तो पड़ी हुई है मैकेनिक के पास। बट ये याद रखना है भाई शोरूम वालों ने कैसे हमारी बेइज्जती की है और कैसे डिसरिस्पेक्ट किया है, उसका बदला बहुत ही बढ़िया तरीके से लिया जाएगा। मैनेजर तू तो गया भाई, तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से। अभी तो फ़िलहाल अपनी सुपरा को रिपेयर करने पर फोकस करते हैं। इधर ही थी वो रेस जहाँ हारा था मैं यार, यहीं तो गाड़ी बंद पड़ी थी मेरी, यहीं तो फ्यूल लीक हुआ था सारा। सो यही लोकेशन थी, यहीं चक्कर काटना था गोल गोल और 5 लैप थे। देखते हैं आप कितने रेसर्स मिलते हैं, जितने ज़्यादा रेसर्स होंगे उस हिसाब से पैसे अर्न कर सकता हूँ मैं। सो आई होप ज़्यादा रेसर्स हो। कहाँ है रेस कहाँ थी? हाँ यहाँ पर। लेट्स स्टार्ट दिस। $10,000 तो एंट्री फीस अभी भी लगी है, बट यहाँ पर जो रेसर्स हैं वो कम है। कितने हैं भाई? ओह 17 रेसर्स ही हैं, तो $1,70,000 है प्राइज़ मनी। ओके ठीक है कोई बात नहीं। $30,000 मेरे पास पहले ही थे। नहीं यार लेकिन $10,000 तो उसमें एंट्री फीस में कट गया। मुझे एक और रेस करनी पड़ेगी तब पैसे इकट्ठे होंगे। एक रेसर कहाँ उड़ के गया भाई मेरे सामने? अरे जीतना है यार मुझे, मेरे लिए सख्त ज़रूरी है जीतना। मेरी सुपरा की लाइफ डिपेंड करती है भाई इस रेस पे। ओके कहाँ भाई 1.6 मिलियन डॉलर की रेसेस कर रहा था मैं, कहाँ ये $1,70,000 वाली रेस में भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। कितनी आराम से सुबह इस रेस को जीत रहा था मैं, फिर भी देखो क्या सीन हो गया। वेल पोजीशन नंबर 8 से 7 पर आ चुका हूँ मैं, और ये चीता नाम की जो गाड़ी है मेरे आगे चल रही है, इसको ओवरटेक करते हैं, इन सबको एक साथ ओवरटेक करते हैं। एंड आई एम ऑन पोजीशन नंबर 2। अब बस एक ये मैक्लेरन मेरे आगे चल रही है। ओके बस 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 पोजीशन नंबर 2 से पोजीशन नंबर 1 पर आ चुका हूँ मैं, और लैप नंबर 2 शुरू हो चुका है ऑलरेडी। ओके नाइस, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, फिनिश करते हैं यार इस बार इसे। पिछली बार भी ऑलमोस्ट फिनिश करने ही वाला था कि आखिरी लैप में कांड हो गया, बट इस बार नहीं, नॉट दिस टाइम। फिनिश करो इसे यहाँ पर। एक्सक्यूज मी सर,
ये एक और कमाल का चेक पॉइंट, तीसरा लैप हो चुका है शुरू। कितनी आराम से जीत रहा हूँ वैसे इस गाड़ी से भी मैं रेस, बहुत ही प्यार से। और यहाँ पर बार बार जब मैं यहाँ पर आता हूँ मुझे वही सीन याद आता है, कैसे मेरी गाड़ी बंद पड़ गई थी। बहुत ही सैड मोमेंट था यार। और इसी के साथ इस गाड़ी ने भी तबाही मचाना शुरू कर दी है। वो किसकी गाड़ी बंद पड़ गई भाई। लैप नंबर 4 हो चुका है शुरू। ओए क्या कर रहा है, हेड टू हेड कोलिजन। बहुत आगे हूँ मैं। हटो हटो दोस्तों, इन गधों को शॉर्टकट्स मारने भी तो नहीं आते। रेसेस करते रहेंगे भाई, जीतोगे कभी नहीं तुम लोग। ओए एक तो ये रेस ट्रैफिक के बीच में होना बहुत ज़रूरी है भाई। ये क्या बदतमीजी है, ट्रैफिक के बिल्कुल बीचों बीच रेस होती है। इस बंदे की गाड़ी का कलर देखो यार, क्या प्यारा लग रहा है। एक्सक्यूज़ मी, लैप नंबर 5 शुरू करते हैं। और आखिरी लैप में ही तो कांड हुआ था मेरे साथ। चलो चलते रहो। लैप नंबर 5 एग्जैक्ट लैप 5 था, लैप 5 पर था मैं। और यहीं पर मेरा इंजन जो था, ट्रक था एक, और उसके बाद ही मेरा इंजन ऐसे फ्यूल लीक करने लग गया। और यहाँ पर मेरी गाड़ी पूरी ही बंद पड़ गई। मुझे लगा था कि फ्यूल लीक करते करते गाड़ी पहुँच जाएगी, बट नहीं, जैसे ही फ्यूल ख़त्म हुआ वो बंद पड़ गई गाड़ी। और मुझे लग रहा था कि सिर्फ फ्यूल पाइप में दिक्कत है, जबकि दिक्कत क्या थी वो तो देख ही लिया तुम लोगों ने। एंड यहाँ रेस फिनिश एंड फ्लाइट फिनिश फर्स्ट, और मुझे मिलेंगे $1,70,000। हाँ, एक और ये ख़त्म। आ जाओ भाई, सेकंड आया कोई? अबे नहीं, वो सेकंड नहीं था अपना, चौथा कौन सा लैप कर रहा है, ये सेकंड आया है। अब कितने पीछे हैं भाई कि अभी तक कोई सेकंड नहीं आया है। मैं कितनी आगे था, ये सेकंड आया क्या? नहीं, ये तो अपनी तीसरी चौथी लैप में लगे पड़े हैं। लगता है हमें पता नहीं लग पाएगा दोस्तों कि सेकंड कौन है। नहीं, 30 सेकंड तक का टाइम मिलता है सेकंड वाले को फिनिश करने के लिए, बट नहीं, यहाँ किसी ने फिनिश नहीं किया सेकंड पर। सो वी गॉट 170,000, जिसकी वजह से अब मेरे पास टोटल कलेक्शन $193,000 का हो चुका है। $1,93,000, $2,00,000 की ज़रूरत थी। एक और कोई छोटी मोटी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें मैंने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कभी किया हो। ढूंढते हैं ज़रा कोई आजू बाजू रेस, फिर $2,00,000 से ज़्यादा हो जाएंगे मेरे पास, एंड फिर मैं उस गाड़ी को रिपेयर करवा पाऊंगा। रिपेयरिंग का काम उसने शुरू कर दिया है, बस पैसे कलेक्ट करने आया था मैं तो इधर। ढूंढो कोई रेस ढूंढो यार जिसमें मुझे मिल जाए 50-60 हज़ार, $1,00,000 कुछ, समथिंग लाइक दैट। बट बहुत ही शेमफुल भी है भाई, ये $1 मिलियन की गाड़ी लेके मैं $50,000 की रेस में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। बट क्या करूँ यार, क्या ही करूँ मैं। है कोई रेस, वो भी तो नहीं मिल रही। यहाँ पर एक रेस, आई गेस मैंने यहाँ पार्टिसिपेट किया, जो भी हो। $10,000 यहाँ की भी एंट्री फीस भाई, सारी रेसेस की इतनी है अब। ओ क्या हो गया? हाँ, यहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। कितनी बड़ी, ये भी छोटी ही रेस है, ज़्यादा बड़ी रेस नहीं है। 12 रेसर्स, $1,30,000 की प्राइज़ मनी। बताओ यार, $1 मिलियन की गाड़ी लेके मैं $1,30,000 की प्राइज़ मनी वाली रेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। क्या करूँ भाई, पैसों की कमी ब्रॉट मी हेयर। ओ यहाँ से कट मारो, वरना मैं ज़रूर महंगी रेसेस ढूंढने के लिए जाता, बट अभी जो पास में मिल रहा है निपटाओ और पैसे कलेक्ट करो, दैट्स माई ओनली गोल। कितनी है यहाँ भी? 5 लैप्स है क्या? ओहो, इतने लैप्स क्यों हैं यहाँ पर? ये चेक पॉइंट, एक और चेक पॉइंट, बड़ी होने लग गई है रेसेस। 5 लैप्स और मैं पोजीशन नंबर 1 पर हूँ, मैंने ये ध्यान भी नहीं दिया। वेट कर ले क्या रेसर्स का, पता नहीं कहाँ है वो गधे। अच्छा नहीं लगता है यार जब मैं रेस फिनिश कर दूँ और 30 सेकंड तक कोई सेकंड भी ना आए। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, आने दो यार, आने दो थोड़ा सा। बहुत लोनली फील हो रहा है रेस में। आ गए मुझे लग रहा है, या रेसर्स ये रहा, आ गया पोजीशन नंबर 2। और ठीक है, सही है, थोड़े आजू बाजू रेसर्स रहने चाहिए, मोटिवेशन आता है। बट तुम लोग इतने स्लो हो यार, तुम लोग किस उम्मीद में आ रहे हो कि रेस जीत जाओगे? इतने स्लो हो गए, हद है भाई। ये इतने स्लो होके उम्मीद कर रहे हैं कि ये लोग रेस जीतेंगे। हाँ, लेकिन मैं पार्टिसिपेट भी तो कौन सी रेस में कर रहा हूँ, ये बिल्कुल लो लेवल की तो रेस है, तभी तो इतनी लो प्राइस मनी है। फिर से पोजीशन नंबर 1 पर आ गए मैं, फिर से बहुत पीछे छूट चुके हैं वो लोग। उनको मौका देने के बाद भी वो लोग आगे नहीं निकल पा रहे हैं। अब इसमें मेरी क्या ये गलती है भाई? लैप नंबर 3 हो चुका है शुरू। चलो फिनिश करते हैं, मैं किसी के लिए वेट नहीं करने वाला। यहाँ से यहाँ राइट। ओ नहीं, वाह, कोई बात नहीं, बगल से चढ़ जाऊँगा मैं, बट बहुत ही गलत हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। ओ शिट, चेक पॉइंट कहाँ रह गया? पीछे मिस ना कर जाऊँ मैं चेक पॉइंट। अरे चेक पॉइंट, भाई साहब मैं तो बहुत ही पीछे हो गया लगता है। ठीक है, चलते रहो। पोजीशन नंबर 3 पर आ गया, ज़्यादा पीछे नहीं हूँ मैं। अबे यार मैं क्या करूँ, उधर गिर गया तो। ये रहा चेक पॉइंट, लेट्स ग्रैब दैट। पोजीशन नंबर 2। अबे हट ना नमूने, चल। ओए ये देखो, ओ लौंडा क्या भगा रहा है। बट बाय बाय ब्रदर, एंड इट्स टाइम फॉर लैप नंबर 4।
भाई लैप 4 अब शुरू हुआ है। इतनी लंबी रेसेस है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है अब। इतने तो पैसे भी नहीं मिलने वाले जितनी बड़ी इसकी लैप है। 5 लैप की रेस थी ये। चलो कोई बात नहीं, होने ही वाला है ये। बहुत ही बढ़िया। एंड अब हो जाएगा फाइनल लैप शुरू, यानी लैप नंबर 5। इन्हें लिखना चाहिए यार, द फाइनल लैप। नहीं, बस 5 लिख दिया, बात ख़त्म। कोई बात होती है ये? फाइनल लैप में तो आगे निकल जाओ मेरे से कोई नमूनो। क्या यार, मैं भी इतनी छोटी रेस में उम्मीद कर रहा हूँ इन लोगों से मेरे से आगे निकलने की। एंड इट्स टाइम टू फिनिश दिस ब्यूटीफुल रेस। बस कुछ और चेक पॉइंट कलेक्ट करने हैं, जस्ट लाइक दिस वन राइट हेयर। ड्राइविंग मेरी इम्प्रूव हो चुकी है, ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा। जब से रेसर बनाऊँ मैं, और जब से इतनी महंगी महंगी गाड़ियों से रेसेस जीतने लगा हूँ मैं, ड्राइविंग नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। लेट्स फिनिश दिस ब्यूटीफुल रेस। और सेकंड मुझे पता है फिर से कोई नहीं आएगा। फ्लाइट रेड फिनिश्ड फर्स्ट। इंतज़ार करते हैं सेकंड आने वाले बंदे का। नहीं आएगा यार कोई, बहुत पीछे हैं बंदे। और 30 सेकंड बस होने ही वाले हैं। कोई नहीं आया अभी तक, कोई भी नहीं। एक रेसर आता हुआ दिख रहा है, बट वो अपनी दूसरी तीसरी लैप में ही लगा पड़ा है। ख़त्म रेस। $1,30,000 मिल चुके हैं। $3,13,000 हो गए मेरे पास। दैट्स गुड। चलते हैं मैकेनिक के पास। ओ भाई, पैसे इकट्ठे हो गए। बंदा तो लगा ही पड़ा है भाई। सो ये कह रहा है कि अभी टाइम लगेगा, काफ़ी सारे पार्ट्स जो है इंपोर्ट भी करवाने हैं इस सुपरा के लिए। पैसे तो मैं लेकर आ चुका हूँ भाई, उसमें से $2,00,000 पे कर दिए हैं, जिसकी वजह से मेरे पास अब ऑलमोस्ट, अरे कितने बचे, ऑलमोस्ट बचे भाई मेरे पास अराउंड $1,13,000। सो या अगले एपिसोड में इस गाड़ी को रिपेयर करने के बाद रेसेस जीतेंगे। और तब तक तुम लोग प्लान बता सकते हो यार मुझे क्या करना चाहिए उस शोरूम वाले का। कुछ बढ़िया प्लान होना चाहिए भाई, अगर बढ़िया प्लान होगा तो ज़रूर एग्जीक्यूट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।